हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टीके के इस्तेमाल को लेकर एक नया मॉडल पेश किया है। इस मॉडल से पता चलता है कि दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के पास भी टीके की कमी है, लेकिन हरियाणा ने बोलने की जगह कम टीका देने का रास्ता अपनाया है। खट्टर मॉडल के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बोलकर गलती कर दी कि टीका नहीं है तो टीका केंद्र बंद हो जाएंगे। खट्टर ने कहा कि अगर टीका 2 लाख है तो कोई बात नहीं, एक ही दिन में ना देकर 50-60 हजार ही दिए जाएं तो समस्या नहीं होती। अब यह साफ नहीं हो सकता है कि यह उनका अपना मॉडल है या भारत सरकार भी इसी मॉडल पर चल रही है। करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे, ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी हरियाणा पश्चिमी जोन संगठन मंत्री विक्रांत गोयत ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस बयान की निंदा करते हुए उनके बड़बोला कह दिया। जैन साथियों, हमारे बहुत ही प्रिय, सम्मान के योग्य और हमारे सीनियर साथी आर.एस. राठी जी, पूर्वी हरियाणा जोन के संयोजक, वो हमें इस भयंकर महामारी के चलते हुए हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। आज हम आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी अक्षति मिली है और हरियाणा वासियों के लिए वो हर तरफ से आवाज़ उठाते रहते थे। गुड़गांव के लोगों के लिए काफ़ी मददगार इंसान थे। बहुत ही लॉयल जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनकी छवि थी, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान थे। तो आज हम उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। विक्रांत जी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नसीहत देने के लिए एक ऐसा बयान जो ना कारगवारा था, जिसमें कहा गया कि वैक्सीनों को आप बचाइए। इंसान बचाने जरूरी है या फिर वैक्सीन बचाना? हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों में आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे, तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। ये जो हरियाणा के खट्टर साहब हैं, सीएम हैं, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है। ये जो इन्होंने बयान दिया है, वैसे तो ये इनके लिए नॉर्मल बात है, ऐसे बयानबाजी ये करते रहते हैं। पहले भी इनकी काफ़ी प्रेस के सामने ऐसे ही इनकी जबान फिसल जाती है बेचारे की। तो और इस समय पे, खास करके इस समय पे तो ऐसा बयान नहीं बनता। अभी पिछली बार उन्होंने ये एक बयान दिया था कि हमें आंकड़ों से क्या लेना देना है, अभी कोई मरने वाला हमारे शोर मचाने से वापसी तो नहीं आएगा। मतलब ये जिस पद पे वो है, तो मेरे ख्याल में उस पद के हिसाब से ऐसी बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। कमजोर मानसिकता का पता लगता है, क्योंकि सारा हरियाणा के आप मालिक हैं, आप सारा हरियाणा आपको फॉलो कर रहे हैं, आप सारा हरियाणा की जिम्मेवारी आप पर है। आप बीजेपी पार्टी के सीएम नहीं हैं, आप पूरे हरियाणा के सीएम हैं। तो इनका सर्वोपरि धर्म होना चाहिए हरियाणा की जनता के लिए काम करना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो अपने आकाओं के जो आदेश होते हैं, ये उनके अनुसार काम कर रहे हैं।
अब खट्टर साहब ने जो बयान दिया है, जिसको आप खट्टर साहब का नया तरीका या खट्टर मॉडल बोल सकते हैं। मतलब आज के दिन सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, जो हर बच्चे को बातों की समझ है, तो इस प्रकार का बयान देना बहुत ही निंदनीय और वाहियात बयान है। आप ये देखिए कि जिस इंसान आप जो ये कोरोना का जो टीका है, एक तो इसकी समय सीमा होती है, और मैं आपके माध्यम से एक बात और बता देता हूं पहले कि हरियाणा गवर्नमेंट, खट्टर गवर्नमेंट टीके को खराब करने में, बर्बाद करने में सबसे नंबर 1 है। जिस टीके की आज मतलब जीवन दान है, आज जो ये कोरोना के जो वैक्सीन है वो जीवन दान है लोगों के लिए, और उसको भी अगर हम बर्बाद कर देते हैं हमारी खराब व्यवस्था के कारण, हमारी मतलब बगैर पॉलिसी के, हमारी नासमझी की वजह से हम उसको अगर बर्बाद कर देते हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये लोग इस पद के लायक हैं। और इन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल को सूझबूझ की, मतलब उनको ज्ञान दिया इन्होंने कि अरविंद केजरीवाल को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मतलब सूझबूझ कैसे? अब सूझबूझ का इनका क्या फार्मूला है? सूझबूझ, इनकी सूझबूझ है पार्टी की छवि और इनके आका यशस्वी प्रधानमंत्री की छवि बनाने। इनकी सूझबूझ जनता की जान बचाना नहीं है, इनकी सूझबूझ काम करती है सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि बरकरार रखना। लोगों की जान से बढ़कर इन्होंने अपने आका की छवि बचाना इनके लिए परमो धर्म है। अब आप ये बताइए कि इस समय के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगी, तभी हम देश को बचा पाएंगे। और खट्टर साहब के इस बयान के अंदर बीजेपी की नाकामी भी छुपी हुई है, बीजेपी की मंशा भी छुपी हुई है। समझने वाले लोग समझ रहे हैं। मैं तो ये मीडिया वाले भाइयों से भी कहूँगा, आग्रह है कि वो सरकार की नाकामियों को उजागर करें। अब कोई आर्थिक मामला नहीं है ये, तो अब तो लोगों की जान पर बनी पड़ी है। कम से कम इसमें तो अपना सच्चा धर्म निभाएं सभी। अब अरविंद केजरीवाल ने जितने टीके मिले, तो उन्होंने युद्ध स्तर पर अपनी व्यवस्था को, उनकी जिस स्पीड से उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई है, तो उससे उनकी व्यवस्था का पता चलता है कि उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी है और वो किस प्रकार से जनता के लिए काम कर रहे हैं। और खट्टर साहब ने जो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 2 लाख वैक्सीन है तो हम उसको धीरे धीरे करके लगा सकते हैं, भाई ये कोई गेम थोड़ा ही है भाई, हम समय निकालते रहे। और मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बयान सुना था कि उन्होंने ये कहा कि भारत का जो टीकाकरण अभियान है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर बड़े का मतलब है, लोग अब समझ में आएगा। खट्टर साहब के बयान से लोगों को शायद समझ ना आया, ये बड़ा नहीं, ये लंबा कहना चाह रहे थे कि हम इसको बहुत लंबा चलाएंगे, ये सालों साल चलता रहेगा। मतलब ये लोग, इनके पास ना तो आंकड़ों से बात करते हैं, और जिन देशों से अब ये किस देश से कंपैरिजन कर रहे हैं कि टीकाकरण बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे कई देशों ने तो दिसंबर में अपना टीकाकरण शुरू कर दिया था। आप आबादी को नहीं, आप आबादी को छोड़ो, आप परसेंटेज में बात कीजिए कि जिन देशों ने, अब जिस देश की 3 करोड़ आबादी है और उसने 1.5 करोड़ आबादी को अगर इंजेक्शन लगा दिए और हमने 3 करोड़ की आबादी को इंजेक्शन लगा दिए, तो आपने ये तो कंपैरिजन कर दिया गोदी मीडिया ने कि फलाने देश ने 1.5 करोड़ लोगों को लगा, हिंदुस्तान ने 3 करोड़ लोगों को, भाई उससे डबल। लेकिन आप ये बताइए कि उन्होंने अपनी आबादी का कितने % लोगों को टीकाकरण किया है। हमारा हिंदुस्तान का नंबर टीकाकरण में 100वें नंबर से भी ऊपर है। और हम अपने हिंदुस्तान को
बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं उनमें हमारी गिनती होती है। और हमारा टीकाकरण का जो परसेंटेज है वो 100 देशों से, 100 देश हमारे से आगे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? ये लोग सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए बेतुके आंकड़े पेश करते हैं, बेतुकी बयानबाजी करते हैं। इनको ये नहीं पता कि इस बयानबाजी का क्या रिजल्ट आएगा आने वाले समय में। अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण होगा। अरे भाई टीके हैं नहीं तो करोगे किसको आप? क्या पानी के टीके लगाओगे? और इसके अंदर भी भाई साहब बहुत बड़ा झोलमाल है। आप ये देखिए कि सरकारी सेंटरों पे वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट सेंटरों पर आपको अब तो ऐड बनने लगी हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, कई जगह तो पैकेज मिलने लगे हैं 1200 में 1500 में। मतलब आपदा में अवसर वो तो ये लोग ढूंढते ही हैं। और हमारे यशस्वी सीएम साहब आपदा में आइडिया भी निकाल लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों ने बिल्कुल देश को एक मदारी की तरह के बिल्कुल बंदरी वाला खेल बना दिया है। मतलब कितनी शर्म की बात है। एक अपनी छवि बचाने के लिए ये मौत के जो आंकड़े हैं वो इन्होंने छुपा रखे हैं, जो ओरिजिनल आंकड़े हैं वो नहीं दे रहे। अब आप ये देखिए कि इन्होंने तो आंकड़े छुपा लिए, लेकिन जिन परिवारों में क्षति हुई है उनको जो कुछ राहत मिलनी है सरकार की से, वो राहत कैसे मिल पाएगी? मतलब मौत पर, मतलब लोगों की मौत के साथ भी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की छवि बचाने के लिए पूरी सरकार ने पूरे देश को अंधकार में धकेल दिया है। छवि भाई साहब बचाई नहीं जाती, छवि बढ़ाई जाती है। छवि झूठे आंकड़े पेश करके, झूठी चीजें पेश करके छवि नहीं बढ़ती। छवि काम करने से बढ़ती है, छवि कर्म करने से बढ़ती है, छवि अपने धर्म पे रहने से बढ़ती है। देश समझदार है, लोग समझदार हैं। जय हिंद साथियों।